अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ शाहिद चिश्ती। हम कोई भी कारोबार करना चाहते हैं या बच्चे की शादी करना चाहते हैं या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या कोई इलाज कराना चाहते हैं तो हम तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि पता नहीं ये जो मैं कदम उठाऊंगा इसमें कामयाबी है या नाकामी है। तो उस सिलसिले में आम तौर पर हम इस्तिखारा करते हैं। इस्तिखारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक है, मसनून है। और तरीक़ा क्या है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तिलावत करने के लिए जो बताया, आपने उस पर अमल किया और अमल करने के बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। ये नहीं है कि ये मैंने इसका इस्तिखारा किया है तो इसके अंदर मुझे ये कामयाबी होगी या नाकामी होगी, ये नहीं है। बल्कि जब हम इस्तिखारा करते हैं मसनून तरीके से तो अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अगर वो काम होने वाला है, हमारे लिए बेहतर है, तो अल्लाह ताला उसके अंदर जल्दी उसको कर देते हैं। और अगर नहीं होने वाला है, जिसमें कामयाबी नहीं है, तो उसमें अल्लाह पाक क्या करते हैं कि उसको डिले करते हैं, उसको डिले करते जाते हैं हत्ता कि वो नहीं होता। बाज़ार के अंदर बहुत सारे इस्तिखारा के तरीके हैं। मसलन 2 लाइनों वाला इस्तिखारा है, और उसके बाद एक पानी का टप रख के उसके अंदर कागज़ लिख के वो भी इस्तिखारा है। और तस्बीह वाला भी लटका देते हैं, तस्बीह, वो भी इस्तिखारा है। और कई किस्म के इस्तिखारे वो मौजूद हैं। लेकिन जो मैं आपको इस्तिखारा बताने जा रहा हूँ वो कुरानी इस्तिखारा है कि आपने क्या करना है। सूरह ज़लज़लाल की 8 आयात हैं, 7वीं और 8वीं जो आखिरी है, एक में शर्रन यारहू के अल्फाज है, एक में खैरन यारहू के अल्फाज हैं। एक में खैर वाले हैं, एक में शर वाले। दोनों आयात को आप 3 मरतबा लिखें, आयत नंबर 7 को भी और आयत नंबर 8 को भी। और ये आपकी 6 कुल पर्चियाँ बन। अब आपने जो चाहते हैं कि ये इस्तिखारा करके ये काम मेरे लिए मुनासिब है या नहीं है, तो उसमें क्या करना है। जान नमाज बिछाएँ किबला रुख, और 2 नफल अपनी हाजत के पढ़ें, जो आपकी हाजत है। हाजत के पढ़ने के बाद क्या करना है आपने, फिर वो पर्चियाँ आप अपने दाईं तरफ एक कटोरी में रख लें और बाईं तरफ एक कटोरी में पानी रख लें। जब आप 2 नफल हाजत के पढ़ चुके हैं तो एक पर्ची दाईं तरफ से उठाकर जो बाईं तरफ वाली कटोरी है उसके अंदर डाल दें। फिर आपने 2 नफल तौबा के पढ़ने हैं। 2 नफल तौबा के पढ़ने के बाद एक पर्ची दाएं से उठाएं और उस लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो बाईं तरफ पानी है उसके अंदर कटोरी में डाल दें। फिर आपने 2 नफल तौबा के और पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद फिर तीसरी पर्ची दाईं तरफ से उठाएं और उसको बाईं तरफ पानी के अंदर डाल दें। जब ये मुकम्मल हो जाए, 3 पर्चियाँ चली जाएं, तो पानी वाली कटोरी लें, उसमें से उन पर्चियों को खोलें। अब पर्चियों को खोलने के बाद आप ये देखें कि उसमें अगर खैर वाली 2 पर्चियाँ हैं, एक शर वाली है, शर्रन यारहू की एक पर्ची है, खैरन यारहू की 2 पर्चियाँ हैं, तो आपके लिए वो काम करना मुनासिब है, आप वो काम कर लें। अगर वो तीनों पर्चियाँ खैरन यारहू की निकल आएँ, खैर की निकल आएँ, तो काम फौरी तौर पर करें। और अगर उसमें 2 पर्चियाँ शर्रन यारहू को निकलें और एक पर्ची खैर की निकले, तो उस काम को आपने नहीं करना। और उसके बाद अगर तीनों पर्चियाँ शर की निकल आएँ तो फौरी उसका इरादा तर्क कर दें। ये नहायत आसान कुरानी इस्तिखारा है।
اب اس کے اندر اگر آپ کا پازیٹیو نکل آیا ہے، خیرن یارہو کا استخارہ نکل آیا ہے، خیر والا نکل آیا ہے کہ یہ کام آپ کر لیں، تو کیا ہے کہ آپ اس کے بعد 2 نفل اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے ادا کریں۔ اور اگر آپ کا نہیں نکلا، شر کا نکلا ہے، تو پھر بھی آپ 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور توبہ کے کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے بچا لیا ہے نقصان سے، وہ نقصان جو میں یہ قدم اٹھا لیتا تو ہو جاتا۔ اس قرآنی استخارے میں الحمدللہ رب العالمین یہ بڑا فاسٹ اور ٹو دی پوائنٹ استخارہ ہے، اور قرآن سے یہ ثابت ہے، اور قرآن کے مطابق اس کو کریں اور انشاءاللہ اس میں فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے۔ اور کیوں نہ کامیابی ہو، آخر قرآن ہے، قرآن وہ چیز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ پاک نے وحی کی صورت نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، قرآن کو، امت مسلمہ تک اس کو پہنچایا۔ اور یہ قرآن جو ہم کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچا، آپ کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچا، اور ہم نے اس کو آگے پڑھا، اسٹڈی کیا، اس پر عمل بھی کیا، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اس کی بڑی ہی کرم نوازی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اس قرآن سے ہمیں طاقت ملتی ہے، قوت و توانائی ملتی ہے، اس سے ہماری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس سے ہماری معاشی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس سے ہماری اقتصادی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس سے ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس سے ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس سے ہماری ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور اس کو ہم نے نہ صرف اس کو فائدہ لیا ہے ہم نے، اور اس سے فائدہ لوگوں کو پہنچایا بھی ہے۔